अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। रेस्टोरेंट स्टाइल जैसे चावल हमारे घर में क्यों नहीं बनते? क्योंकि उनके मसाले कुछ ऐसे ख़ास होते हैं ना, उनको डालने का तरीका ऐसा होता है कि उनके बस खानों में एक अलग ही जायका आता है। जस्ट 1 चम्मच हम ऐड करेंगे ऐसा मसाला जो कि काली मिर्च तो बिल्कुल भी नहीं है। एक बहुत ही ख़ास मसाला है जिसके ऐड करने से चावल बहुत ही आला बनते हैं और ये चावल है भी कुछ हटके और डिफरेंट। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं जी। यहाँ पे सबसे पहले हमने प्याज ले लिया है। प्याज की क्वांटिटी आप देख सकते हैं, प्याज तकरीबन नॉर्मल जितने भी हम राइस बनाते हैं ना उनसे थोड़ी सी इसकी ज़्यादा मिकदार है। सबसे पहले तो आपने जो प्याज लेना है ना, वो मैंने यहाँ पे 2 बड़े साइज़ के प्याज कटिंग किए हैं। उनकी क्वांटिटी आपके सामने है, तकरीबन ये एक नॉर्मल बॉल बन गया था। और इसके बाद जैसे ये हल्के से ब्राउन होना स्टार्ट हो जाए ना, तो उसमें आपने 1 बड़ा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करना है और जस्ट नॉर्मल साइज़ में हल्की सी जस्ट 1 टीस्पून आपने इसमें हरी मिर्चें ऐड करनी है। आज के जो हमारे राइस है ना, वो बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं होंगे, लेकिन मज़े के बहुत ज़्यादा होंगे। स्पाइसी इसमें तमाम स्पाइसेस ऐड ज़रूर होंगे, लेकिन लिमिट के हिसाब से ही इसमें ऐड होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद आपने करना है, जैसे ही आपको इसका कलर बहुत ही प्यारा ब्राउनिश सा लगना स्टार्ट हो जाए ना, तो आपने इसमें ऐड कर देना है हल्का सा पानी, जस्ट फॉर तड़का, जो हम तड़का घर में लगाते हैं ना, ऐसे ही। उसके बाद आपने 3 अदर टमाटर लेने हैं, थोड़े बड़े साइज़ के ले लें, ठीक है। उसको आपने पेस्ट बना लेना है किसी भी ग्राइंडर में या ब्लेंडर में ऐड करने के बाद, तो वो पेस्ट आपने इसमें ऐड कर देना है। ये तकरीबन मैंने 1 दिन पहले पेस्ट रेडी करके रखा हुआ था फ्रीज़र में, ठीक है, वही इसमें ऐड कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही तकरीबन आपका पेस्ट अच्छे से इसके अंदर सेट हो जाए, तो उसके बाद आपने इसमें ऐड कर देना है जी कीमा। कीमा यहाँ पे तकरीबन मेरे पास है जी बीफ का कीमा, और ये है तकरीबन 500 ग्राम, ठीक है। आपने कीमा ऐड करना है और साथ में ही आपने इसमें मटर ऐड कर देने हैं, ठीक है। मटर और कीमा हम इकट्ठे ऐड करेंगे। बिल्कुल बहुत ही अच्छी ये रेसिपी है, आपने इसको हाथ से बिल्कुल भी जाने नहीं देना। और अब यहाँ पे हम इनको तकरीबन अच्छे से मिक्सअप करेंगे। कीमा और मटर का जो आपस में कॉम्बो है ना, इससे बहुत ही अच्छे राइस बनते हैं, बहुत ही अच्छा इनका टेस्ट होता है। एक दफ़ा अपने घर में इसको ज़रूर ट्राई करेगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। अब जैसे हमने तकरीबन दोनों चीज़ों को मिक्सअप कर दिया ना, मैंने जस्ट 1 चम्मच इसमें मैंने बिरयानी मसाला ऐड किया है। स्पाइसेस हम सारी ऐड करेंगे, लेकिन लिमिटेड ऐड करेंगे। इसके बाद मैंने इसमें 1 स्पून मैंने ऐड किया है सूखा धनिया, ठीक है। उसके बाद मैंने इसमें ऐड की है चिली फ्लेक्स, दरा मिर्च मैंने ऐड की है। दरा मिर्च भी मैंने तकरीबन 1 चम्मच ही इसमें ऐड किया है, 1 चम्मच से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं ऐड किया, ठीक है। देन उसके बाद मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया है, 1 टीस्पून ज़ीरा मैंने इसमें ऐड किया है। और देन मैंने इसमें ऐड कर दिया जी सॉल्ट यहाँ पे तकरीबन बड़ा चम्मच है, लेकिन अगर हम खाने के 2 चम्मच का अंदाज़ा लगाएं ना, तो यहाँ पे खाने वाले 2 चम्मच मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है, ठीक है। लेकिन फिर भी लास्ट में जब आप पानी ऐड करते हैं ना, तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं, इसमें नमक कम है या ज़्यादा है, तो बाद में आप दोबारा से इसमें ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे ना हमने एक बहुत ही ख़ास मसाला इसमें ऐड किया है, ये है जी ब्लैक सीड्स कलौंजी। कलौंजी हर घर में मौजूद होती है, इसके बेतहाशा फ़ायदे होते हैं। जहाँ इसके फ़ायदे हैं ना, वहाँ पे इसका जायका और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा है। जब आप आटा गूंदें या आप कोई भी चीज़ बनाएं ना, उसमें आप कलौंजी ऐड करेंगे ना, तो इंशाल्लाह उस चीज़ की तो बरकत भी बहुत ज़्यादा हो जाती है और उस चीज़ में जायका भी बहुत अच्छा आता है। ये भी कुछ सीक्रेट टिप है, ठीक है। आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा, जब भी चावल बनाएं उसमें आपने कलौंजी का पाउडर बना के ज़रूर ऐड करना है, तो उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। यहाँ पे हमने बिना पानी ऐड किए इसको दम लगा के हल्की आंच पे रख दिया था, और माशाल्लाह से मटर और कीमा दोनों ही बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे गल चुके हैं और इनकी भुनाई भी बहुत अच्छी हो गई है। जैसे आपको लगे ना घी छोड़ना स्टार्ट कर दिया, और यहाँ पे आपने चेक भी कर लेना है कि मटर और कीमा अच्छे से गल गए हैं, तो यहाँ पे तकरीबन ऑलमोस्ट काम डन है। अब आपने इसमें पानी ऐड करना है। यहाँ पे मेरे पास तकरीबन चावल जो है ना, वो न्यू चावल थे, ठीक है, लेकिन उनको पानी थोड़ा सा कम ही लगता है। यहाँ पे तकरीबन 1 किलो मेरे चावल है, तो 1 किलो से तकरीबन मैंने उसका 3 हिस्से पानी का इसमें ऐड किए हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी आप अपने चावलों के हिसाब से ही पानी ऐड करें, नहीं तो चावल ज़्यादा गल भी जाते हैं। मैंने उन्हीं हिसाब से मैंने पानी इसमें ऐड किया है, नॉर्मल सा, ठीक है। और इसको मिक्सअप किया, और मिक्सअप करने के बाद हमने इसको अच्छे से ढाँप के रख देना है। और जैसे ही इसमें जोश आना स्टार्ट हो जाए लाइक दिस, तो आपने इसमें चावल ऐड करना स्टार्ट कर देने। यहाँ पे बहुत अच्छे से पानी में जोश आना स्टार्ट हो गया। अब हम इसमें राइस ऐड कर देंगे। राइस भी तकरीबन 1 घंटा पहले के भिगो के रखे हुए हैं। बेस्ट होता है कि अगर आप चावलों को पहले से भिगो के रखें, ताकि चावल अच्छे से फूल जाते हैं और जायके में भी अच्छे हो जाते हैं। क्योंकि अगर इंस्टेंटली आप चावल बनाते हैं ना, तो चावल इतने फूलते भी नहीं है और टेस्ट भी इनका तकरीबन नॉर्मल सा रहता है। लेकिन अगर आप इनको अच्छे से 1 घंटा पहले भिगो के रखें ना, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पे ये भी एक बहुत ही अच्छी टिप्स है, जब भी आप इसमें फूड कलर ऐड करें ना, मोस्टली तो जर्दा कलर ही ऐड होता है, लेकिन अगर पानी में या दूध में मिक्सअप करके करें ना, तो वो कुछ अजीब सा कलर आता है। लेकिन अगर आप इसी तरह इसको कलर को ऊपर से स्प्रिंकल कर देते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा कलर आता है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कहीं पे डार्क है, कहीं पे लाइट है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे हमने इसमें 2 कलर ऐड किए हुए हैं, जर्दा कलर भी है और साथ में ना इसके ऑरेंज कलर मिक्सअप सा लग रहा है, लेकिन ऐसा सच नहीं है कुछ भी, इसमें जस्ट एक ही कलर यूज़ हुआ है, ठीक है। आपने भी वही जर्दा कलर, जिसको हम लेमन कलर भी हल्का-हल्का सा बोलते हैं, ठीक है। लेमन कलर आपने ऐड करना है क्योंकि लेमन से ही कुछ रिजेंबल करता है, ठीक है, वो कलर, और फिर वो आपने इसमें ऐड करना है। कहीं से आपको ऑरेंज लगेगा, कहीं से आपको लेमन लगेगा, तो बहुत ही अच्छी चावलों की लुक आती है। और दिखे देखेंगे लास्ट पे आपने इसको प्रेजेंट करना है। प्रेजेंट करना भी इस तरीके से ना कि देखते ही इंसान जो ना पूरी आपकी ट्रे की ट्रे ही चट कर जाए। और ये देखेंगे यहाँ पे मैंने खीरे कुछ स्प्रिंकल किए थे, कुछ हरा धनिया स्प्रिंकल किया था, और हल्के से मैंने प्याज इसके ऊपर छोटे छोटे पीसेस कट करके तो उसके ऊपर स्प्रिंकल किए थे। ये जो आपको वीडियो ऊपर नजर आ रही है, ये मेरी मोस्ट वाइड रेसिपी, इसको भी जरूर चेक कीजिएगा। अब मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट रेसिपी में। अपनी दुआ में कुकिंग वीडियोस मस्त। मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।